दोस्तों, एक घर में एक महिला अपने पति के साथ रहती है। महिला की उम्र 61 साल होती है और उसके पति की उम्र 75 साल होती है। पति शारीरिक रूप से विकलांग था, वो चल फिर नहीं पाता था और उसको दूसरे की सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। महिला को एक बीमारी थी, महिला को सेक्स की लत लग गई थी और वो नए नए लड़कों को फंसाती थी और उनको अपने घर में बुलाकर उनके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाती थी। जब भी कोई लड़का मिलता था, अगर वो महिला से पैसों की डिमांड करता था या मांगता था या उसको किसी प्रकार की ज़रूरत होती थी, महिला उसको उसकी ज़रूरत तुरंत पूरी करती थी और उसके बदले में उस लड़के के साथ में वो शारीरिक रिश्ते बनाती थी। एक दिन अचानक इस महिला की और उसके पति की हत्या हो जाती है। जब पुलिस इस घर में आती है और इसका पता लगाती है तो पुलिस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये माजरा क्या है। पुलिस को पहली नज़र में ये एक ब्लाइंड मर्डर केस लग रहा था और पुलिस के भी पसीने छूट गए थे इस केस को सॉल्व करने में। आखिर क्या हुई थी पूरी घटना और कैसे हुआ इस केस का खुलासा, आइए इस कहानी को सिलसिलेवार समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों, अगर आपको क्राइम से जुड़ी हुई कहानियाँ देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल कहानी जनता की को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। दरअसल ये कहानी है बिहार के पटना की और इसी पटना में एक जगह है नेहरू कॉलोनी। बात है 15 अक्टूबर 2024 की। पुलिस के पास एक फ़ोन पहुंचता है और फ़ोन करने वाला कहता है कि यहाँ पर एक घर में दो लाशें पड़ी हुई हैं, एक बुजुर्ग महिला की और एक बुजुर्ग पुरुष की। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और वहां पर जांच पड़ताल यानी कि वहां की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस को प्रथम दृष्टया ये केस एक लूट और हत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस जब गहराई से इसकी जांच करती है तो पता चलता है कि मामला कुछ और ही है। पुलिस हर एंगल से जांच करती है लेकिन पुलिस कातिल तक नहीं पहुंचती है। पुलिस पूरे घर की बारीकी से जांच करती है। जब पुलिस घर में पहुंचती है तो वहां पर बेडरूम में एक पुरुष का शव यानी कि बॉडी पड़ी हुई थी जिसकी उम्र तकरीबन 75 साल थी और पास ही किचन में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी जिसकी उम्र तकरीबन 61 साल थी। महिला को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। चारों तरफ खून पानी की तरह फैला हुआ था और उसके चेहरे को भी बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया हो। पुलिस दोनों बॉडियों को उठाती है और आगे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद में पुलिस आगे की कार्रवाई करना शुरू कर देती है। पुलिस कई एंगल से जांच करती है, कई थ्योरी निकालती है, लेकिन पुलिस कातिल तक नहीं पहुंचती है। इसके बाद पुलिस दोनों बुजुर्ग दंपत्ति के कॉल डिटेल भी निकालती है, लेकिन सीडीआर निकालने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जिससे कि कातिल का पता लग सके। इसके बाद में पुलिस फिर मोहल्ले में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद लेती है और फिर जाकर उसको एक कैमरे से एक 11 सेकंड की क्लिप मिलती है जिसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जाता हुआ दिख रहा था। फिर पुलिस ने और सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और पता किया कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। दूसरे कैमरों में देखा तो उस व्यक्ति की कुछ और तस्वीरें मिली। पुलिस उस व्यक्ति को पहचान नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने मोहल्ले वालों को वो तस्वीर दिखाई। मोहल्ले वालों ने उस तस्वीर को देखकर बताया कि ये लड़का अमित है और यहीं पास में ही इसकी एक किराने की दुकान है। पुलिस तुरंत उस व्यक्ति यानी कि अमित के पास पहुंचती है और उसको पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। शुरुआत में तो अमित बहुत घुमा फिरा रहा था, पुलिस को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और कहा कि हमको सीसीटीवी कैमरे से सब कुछ पता लग गया है, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है। जब इतनी बात पुलिस की अमित ने सुनी तो वो टूट जाता है और फिर एक ऐसा खुलासा करता है कि जो कोई भी सुनता है अपने कानों पर यकीन नहीं करता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। पुलिस खुलासा करते हुए बताती है कि जो ये महिला जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या हुई है, इसका नाम सुजाता श्रीवास्तव है और जो बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है उनका नाम NK श्रीवास्तव है। दरअसल NK श्रीवास्तव एक रिटायर्ड ऑफिसर है। इनके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा हैदराबाद में रहता है, दूसरा बच्चा दिल्ली में रहता है और तीसरा बच्चा दुबई में रहता है। और दोनों बुजुर्ग दंपत्ति बिहार के पटना के एक नेहरू कॉलोनी में रहते थे। पैसों की घर में कोई कमी नहीं थी। ये जिस मकान में रहते थे उसके ग्राउंड का जो फ्लोर था उसमें
इन्होंने किराए पर कमरे दिए हुए थे और जो उनका पहला फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था, उसमें ये खुद रहते थे। बात आज से 3 साल पहले की है। एक अमित नाम का व्यक्ति आया था और इसी मोहल्ले में एक छोटी सी किराने की दुकान इसने खोलकर शुरू की थी। धीरे धीरे इसकी मोहल्ले में जान पहचान बढ़ी और ये फिर इस सुजाता नाम की बूढ़ी महिला के पास भी आने जाने लगा। धीरे धीरे करके इनकी जान पहचान ज़्यादा बढ़ी और अमित को जब भी पैसों की ज़रूरत होती थी ये इस बूढ़ी महिला से पैसे मांग लिया करता था। लेकिन बूढ़ी महिला उस पैसों के बदले में अमित को अपने साथ हमबिस्तर होने के लिए कहती थी। इसीलिए अमित पिछले 3 सालों से इस महिला के साथ में संपर्क में था और इसके साथ में नाजायज रिश्ते भी बनाता था। महिला को जब भी इस लड़के की ज़रूरत होती थी अपने घर में बुला लेती थी और उसके साथ में जिस्मानी रिश्ते बनाती थी। दरअसल इस जो ये महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, इसके पति की उम्र लगभग 75 साल थी और वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ था। चलने फिरने में उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता था, इसीलिए वो एक कमरे में पड़े रहते थे और ये महिला जो लड़का बुलाती थी उसके साथ में लगातार अय्याशी करती रहती थी। पति के शारीरिक रूप से विकलांग होने की वजह से सुजाता को पूरे घर का काम खुद करना पड़ता था और इसीलिए इन दोनों पति पत्नी के बीच में अक्सर कहासुनी और लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इस लड़ाई झगड़े के बारे में जो उनके नीचे किराएदार रहते थे उनको पता था और सारे पड़ोसियों को भी इस बात की जानकारी थी कि ये दोनों पति पत्नी आपस में अक्सर लड़ते और झगड़ते रहते हैं। बात है 15 अक्टूबर 2024 की। इस महिला यानी कि सुजाता नाम की महिला ने अपने प्रेमी अमित को सुबह 7:30 बजे फ़ोन लगाया और अपने घर पर बुलाया। अमित सुबह 7:30 बजे उस महिला के घर पर पहुंच जाता है और ये महिला अपने प्रेमी के साथ में नाजायज रिश्ते बनाना शुरू कर देती है। जब ये महिला अपने प्रेमी के साथ में नाजायज रिश्ते बना रही थी तो वहाँ उस कमरे से काफ़ी अजीब सी आवाज़ें बाहर जा रही थी। पति को जब इस तरह की आवाज़ें सुनाई दी तो वो किसी तरह से उस कमरे से निकलकर उस तरफ चला जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी। पति जब उस कमरे में पहुंचा तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और वो 31 साल का अमित दोनों आपत्तिजनक स्थिति में है और वो दोनों शारीरिक रिश्ते बना रहे थे। इतना देखकर पति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वहाँ पर लोगों को बुलाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अमित जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति को चिल्लाते हुए देखता है उसको तुरंत पकड़ लेता है और पकड़ के बेड पर पटक देता है। फिर भी वो व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन अमित तकिए से उस बुजुर्ग व्यक्ति का मुंह दबा देता है और उसकी पत्नी सुजाता आती है और किचन से चाकू लाती है और अपने पति के सीने पर कई वार करती है जिसकी वजह से उस बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाती है। मौत के बाद में सुजाता यानी कि वो बूढ़ी औरत 61 साल की थी जो वो किचन में जाती है और अपने हाथ धोने लगती है जो कि उसके हाथ खून से सने हुए थे। वो चाकू भी धोती है वहाँ पर ताकि जो उसने गुनाह किया था उसके निशान मिटाए जा सके। जैसे ही अमित देखता है कि इस बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो चुकी है तो वो घबरा जाता है। उसको लगता था कि ये महिला से अगर पुलिस ने पूछताछ की तो ये मेरा नाम जरूर उगल देगी जिसकी वजह से वो फंस जाएगा। अमित तुरंत किचन की तरफ भागता है और उस महिला का जो हाथ धो रही थी उसका मुंह जोर से पकड़ लेता है। जैसे ही मुंह दबाता है उस महिला का, महिला जोर जोर से छटपटाने लगती है और चिल्लाने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं पास में पड़ी हुई चाकू अमित उठाता है और उसी चाकू से उस महिला यानी कि सुजाता का गला रेत देता है। जैसे ही महिला वो ज़मीन पर गिरती है अमित उसके सीने पर तकरीबन 36 चाकुओं से हमला करता है और वहीं पर पड़ी हुई एक भारी सी चीज़ उठाकर उसके चेहरे पर कई वार करता है यानी कि उसकी पहचान मिटाने की कोशिश करता है। जब अमित देखता है कि उसका बुजुर्ग पति उसकी भी हत्या हो जाती है और साथ में इस महिला की भी मौत हो जाती है तो वहाँ से वो जो भी कीमती सामान था उसको अपने पास में लेता है यानी कि उसकी जो चूड़ी थी, सोने की कंगन थे उसकी और जो अंगूठी थी वो सारा सामान लेता है और जो कुछ भी नकदी पड़ा हुआ था वो भी सारा अपने साथ में लेता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। उधर से निकलने के बाद में अमित अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था यानी समय से दुकान खोल रहा था और समय से अपने घर भी जा रहा था। पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड केस था लेकिन पुलिस की सूझबूझ से ये केस सुलझ गया।
जैसे ही बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या करके वापस जाता है, उसी दिन इसी बुजुर्ग दंपत्ति का एक बेटा अपने घर पर फ़ोन लगाता है, लेकिन जब उसके माता पिता फ़ोन नहीं उठाते हैं तो वो पड़ोस में ही जो उस कॉलोनी का जो गार्ड था उसको फ़ोन लगाता है। उसका नाम राम प्यारे यादव होता है। उसको फ़ोन लगाकर पूछता है कि उसके माता पिता फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ज़रा देख के आओ कि आखिर क्या बात है। गार्ड राम प्यारे यादव तुरंत उस घर की तरफ जाता है और नीचे से एक किराएदार को साथ लेता है और सीधे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है। वहां जाकर जैसे ही वो पहुंचता है तो वो देखता है कि बुजुर्ग जो व्यक्ति था वो बेडरूम में पड़ा हुआ था, यानी कि मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, और जो बुजुर्ग महिला थी वो भी किचन में पूरी तरह से खून से सनी हुई वहाँ पर मरी हुई पड़ी हुई थी। तुरंत वो उसके बेटे को फ़ोन पर जानकारी देता है और बताता है कि यहाँ पर दोनों की किसी ने मारकर हत्या कर दी है। जैसे ही बेटे को अपने माता पिता की मौत की खबर मिलती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तुरंत आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और इनके घर वालों को सूचना दी जाती है और इनके जितने सगे संबंधी थे उनको भी सूचना दी जाती है। तभी उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है और मौके पर पुलिस पहुंचती है और इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। आखिरकार पुलिस ने उस अमित नाम के आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने साथ में ये भी खुलासा किया है कि जो ये 61 साल की सुजाता श्रीवास्तव थी, ये रंगीन मिजाज और आशिक मिजाज थी। ये अपने मोहल्ले के नए नए लड़कों को अपने जाल में फंसाती थी और उनके साथ में नाजायज रिश्ते भी बनाती थी। ये बात सारे मोहल्लों को पता थी कि इस औरत के पास में कम उम्र के लड़के अक्सर आते और जाते रहते हैं। इस महिला के संबंध ऐसे लड़कों के साथ थे जिनकी उम्र उनके बेटों से भी कम थी। जिस लड़के यानी कि अमित के साथ में इस महिला के पिछले 3 साल से अवैध संबंध थे, दरअसल वो लड़का उसके अपने खुद के बेटों से भी कम उम्र का था, यानी कि इस लड़के की उम्र 31 साल थी और उस बूढ़ी औरत की उम्र तकरीबन 61 से 62 साल थी। दोस्तों, आप इस बुजुर्ग महिला के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर हमारा मकसद किसी को परेशान या बदनाम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की कहानियाँ सुनना और देखना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल कहानी जनता की को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।